हेलो स्टूडेंट्स। सो हम कल के अपने इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये सेक्टर्स क्या हैं? वी हैव डिवाइडेड इकोनॉमिक एरेना इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ प्राइमरी सेक्टर क्या चीज है? प्राइमरी सेक्टर है which deals with primary work, means agriculture, forestry means जो रूट लेवल पे, जो रॉ मटेरियल के लेवल पे कोई काम होगा, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। सेरिकल्चर ले लो, सिल्क वॉरियरिंग को बोलते हैं। एपीकल्चर ले लो, ठीक है, जो शहद निकालने की इंडस्ट्री है। क्रॉप का जितना भी प्रोडक्शन है, प्लस माइनिंग जो है, खानों से जो कोयला निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, वॉट एवर। सो रॉ मटेरियल पे, नेचुरल थिंग्स पे जो भी चीज डायरेक्टली डील करती है, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी अपने आप में कुछ नहीं है, सेकेंडरी बनाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, राइट? अब फिनिश्ड प्रोडक्ट तभी बनेंगे व्हेन एवर वी हैव अ रॉ मटेरियल। यस सर। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर भी देगा, तो एग्रीकल्चर बेस्ड सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, माइनिंग बेस्ड सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है। आपने देखा ही है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट बनाती है। इंडस्ट्रियल यूनिट हमेशा उस एरिया की टोपोग्राफी, जियोग्राफी, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, वहाँ माइनिंग होती है कि नहीं होती है, वहाँ का सारा नॉलेज इकट्ठा करके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तब इंडस्ट्री लगाई जाती है। समझ गए? यस सर। जैसे कि शेलर लगे हैं भाई राइस प्रोसेसिंग के, या शुगर मिल्स हैं, ये कहाँ लगी हुई है? ज्यादातर यूपी और पंजाब में। वाई? बिकॉज शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गंगा बेसिन में ही होती है। इसी तरह सी प्रोडक्ट्स जितने हैं, उनसे बेस्ड जितनी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी कोस्टल एरियाज में होगी किसी भी कंट्री के। और अगर मान लो फ्रूट प्रोसेसिंग है या ड्राई फ्रूट से बेस्ड इंडस्ट्री है कोई, वो सारे प्लांट्स कहाँ लगेंगे? हिली एरिया में। तो इस तरह सेकेंडरी जो है अपने पास सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी काम करता है। अब टर्शरी क्या है? जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो पोस्टल सर्विस है, चाहे वो बैंकिंग सर्विस है, चाहे वो टीचिंग का फील्ड है, चाहे वो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वाले हैं, चाहे वो कोरियर वाले हैं, ये सारे के, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो होटलियर्स हैं, they all are included in tertiary sector of Indian economy. अब देखिए बात क्या है, इंडिया वाज अ पुअर कंट्री जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था। नेचुरली ना इसके पास अपना इंडस्ट्री बेस था, ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, और वैसे ही फॉरेनर जो डोमिनेशन था उसने इसका खून चूस लिया था। इसलिए हर तरीके से ये नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे ये अमीर था, बट इसको गरीब कर दिया गया था। नाउ आज भी आफ्टर 75 इयर्स हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, बट देयर इज ए लार्ज पॉपुलेशन प्रेशर इन इंडिया। उस वजह से जितनी डेवलपमेंट है 90% वो बैकवर्ड हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट हार्डल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो अब होता क्या है? अब हम देखेंगे नेचर क्या है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। कहीं भी चले जाइए, किसी स्टेट में भी चले जाइए, रोड्स अभी स्टिल दे आर बीइंग लेट, और इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, इंडस्ट्रीज है, सब एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो इंडिया की डेवलपमेंट भी जो है वो ऑल राउंड एक जैसी नहीं है, ठीक है? इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। गुजरात इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, बिहार इज हाईली बैकवर्ड, पंजाब इज स्टिल ओनली एग्रीकल्चरल स्टेट,
तो हर स्टेट का सिनेरियो जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे बेस्ड आपके ऑप्शन होंगे, उस वक्त आपने ये सारे एस्पेक्ट अपने माइंड में रखने हैं। सेकंड थिंग, कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है और ऑप्शंस अभी लिमिटेड चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है। भाई काम एक है तो करने वाले 100 बैठे हैं, अब कैसे होगा? सो लो पर कैपिटा इनकम इज देयर। जनरली अगर अपने 145 करोड़ पॉपुलेशन को कंपेयर किया जाए, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक लो पर कैपिटा इनकम ही स्टैंड करेगी। इवन इंडिया इज हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर, बट जब आप पूरी पॉपुलेशन को इससे आप कंपेयर करेंगे तो लो पर कैपिटा इनकम आएगी। देन हमारा अभी कंट्री का इकोनॉमिक बेस सारा एग्रीकल्चर है। क्यों? मोस्ट ऑफ द पीपल, more than 60% you can say, are engaged in directly in agriculture or agriculture based industries. Then heavy population pressure जो डिस्कस कर लिया, chronic unemployment and underemployment, दोनों कंसेप्ट में देखिए भाई डिफरेंस क्या है। क्रोनिक क्या होता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आज तक देख लीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन ही ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। एजुकेशन भी एक फैक्टर है, वो भी अभी स्किल्ड लेवल इतनी नहीं है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो भी आपका इसी का पार्ट है। तो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, और जो लोग एम्प्लॉयड हैं भी, दे आर नॉट पेड एज पर देयर टैलेंट और एज पर देयर स्किल्स, and this is called underemployment. Yes. Right? Yes, sir. अच्छा, then steady capital formation. भाई country developing stage में है, तो steady means very slow capital formation, पैसा बड़ा धीरे धीरे बन रहा है। और अगर मान लो मैं अपनी फैमिली रन कर रहा हूँ और पैसे का इनफ्लो कम है, तो मेरी ग्रोथ, मेरी मेंटेनेंस, मेरी डेवलपमेंट, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। इसी तरह अगर कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो रहा है, तो कंट्री के जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल टेक लॉन्गर टाइम देन द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, एक साल में जो इंडस्ट्री बन सकती है, जो डैम बन सकता है, उसको 10 साल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है, फॉरेन एड लेनी पड़ती है, IMF वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेनी पड़ती है। देन लो कैपिटल पर हेड, हर आदमी के पास कम पैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और एक बात देखिए, गुड़गांव है, बेंगलोर है, नोएडा है, हैदराबाद है, कुछ पैचेस इनके ऐसे हैं, या अहमदाबाद है, जहां पे बिलियनियर रहते हैं, कैश का फ्लो आ रहा है, सब कुछ है। बट ऑन द अदर हैंड यू गो टू डिस्टेंट और रिमोट विलेजेस ऑफ उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, J&K, जहां ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी भी कमाने का सोर्स ही नहीं है, बंदा करे क्या? तो इसलिए दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हर किसी के पास पैसा जो है एक बराबर नहीं है। Only 2% of the population is enjoying every facility, but 98% of the population is suffering. So ये इकोनॉमिक सिनेरियो है कंट्री का, जिसको कि इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, बट ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर, ड्यू टू यू कैन से करप्शन एंड ड्यू टू लो स्किल्ड पीपल, ये इतना कुछ हो नहीं रहा है। इन इकोनॉमिक हार्डल्स को जब दूर किया जाएगा, देन इंडिया विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। तो ये आपको बेसिक आइडिया था आज के सेशन का। थैंक यू।